दोस्तों एग्जामिनेशन का दिन हर बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होता है और एक तरह से बहुत बड़ा दिन होता है उसके लिए। एक बच्चा ऐसा जो कि कई महीनों से मेहनत कर रहा है, उसने हर दिन पढ़ाई करी अपनी और पढ़ाई करने के बाद उसने हर दिन उसके सेक्शन मॉक लगाए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाए हैं और मॉक टेस्ट भी फुल लेंथ वाले लगाए हैं उसने। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम छोटी-छोटी गलतियों की वजह से हमें उसके बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एग्जामिनेशन हॉल जाते टाइम उस तरह की छोटी-छोटी अगर मिस्टेक्स करते हैं या फिर एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद भी छोटी-छोटी मिस्टेक्स कुछ करते हैं, तो उस वजह से दोस्तों आपकी पूरी मेहनत पर पानी भी फिर सकता है। तो आज का वीडियो इसी बारे में रहेगा कि आपको ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले। तो अपने उन फ्रेंड्स तक ज़रूर से शेयर करना जो कल एग्जामिनेशन देने जाने वाले हैं। दोस्तों आई होप कि आप सारे के सारे बच्चे प्रिपेयर तो ज़रूर से हैं, क्योंकि जितनी मेहनत हम लोगों ने करी है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप लोगों ने करी है। सो दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं, है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जैसे कल आप लोग का एग्जामिनेशन है ना? और उस एग्जामिनेशन के लिए हमें क्या करना है कि समय से पहले अपने घर से निकल जाना है। सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है? कि समय से पहले मेरे भाई घर से निकल जाना और आज क्या करिएगा कि जल्दी सो जाना। ऐसा नहीं कि मतलब लेट नाइट तक जागरण कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? लेट नाइट तक चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हैं, नहीं। आपकी नींद प्रॉपर होना चाहिए बेसिकली, तो टाइम से सो जाइएगा बेसिकली और कल समय से निकल जाना। जैसे जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है दोस्तों, उससे आधा घंटा, पौना घंटा या फिर 1 घंटा बफर टाइम लेकर निकलिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना बफर टाइम लेकर नहीं निकलते हैं, एकदम एग्जैक्ट टाइम निकलते हैं और रास्ते में दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है यार, कि मान के चलिए बाइक से जा रहे हैं और बाइक का मान लो कि मतलब टायर पंचर हो गया या फिर किसी गाड़ी से जा रहे हो, उसका कुछ हो गया, है ना? और उस वजह से आप लेट हो गए और एग्जामिनेशन हॉल तक ही नहीं पहुंच पाए, तो आपका पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ठीक है? तो बेहतर होगा, देखो हम ये नहीं बोल रहे कि सर नेगेटिविटी क्यों क्यों सोचना, लेकिन दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उन्हें हमें लेके चलना पड़ेगा। ये चीज़ें प्रैक्टिकल है और बिल्कुल पॉसिबल है ना? ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता सर ये, है ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो, कि आप लोग घर से पहले थोड़ा जल्दी निकल जाइएगा, ठीक है? अच्छा, घर से निकल गए, हल्का-फुल्का कुछ खाकर निकलना घर से। और घर से निकलने से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों के, है ना? वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे दोस्तों आपके पास होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या है सर मेरे पास? एक अपना एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है? एडमिट कार्ड के साथ-साथ दोस्तों जो फ़ोटो एडमिट कार्ड पर है, उसी टाइप के आपके पास 2 फ़ोटोज़ होना चाहिए, ठीक है? एडमिट कार्ड हो गया, 2 फ़ोटोग्राफ्स हो गए हमारे पास में। आप लोग जो भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ़ लेके जा रहे हैं, उसकी ज़ेरॉक्स भी निकलवा लीजिएगा। ओरिजिनल आईडी प्रूफ़ में आप कुछ भी लेके जा सकते हो, जैसे हमने कल भी आपको बताया था, ठीक है? आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लेके जा सकते हो, जो भी आप लोग लेके जाना चाहें, लेकिन उसकी ज़ेरॉक्स भी निकलवा के रख लीजिएगा, ठीक है? तो उसकी ज़ेरॉक्स भी आपको लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। ये वाला पार्ट हो गया हमारे पास में। आप अगर पेन कोई लेके जाना चाहो, ठीक है? तो पेन लेके जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप लेके जाना चाहो, ठीक है? और दूसरी बात दोस्तों, इसके अंदर जो एक पॉइंट और आता है कि जो एडमिट कार्ड आपके पास है, उसमें कुछ भी आपको लिखना नहीं है। कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कल के वीडियो में भी कि सर मैं सिग्नेचर कर लूँ क्या या फिर कुछ लिख दूँ क्या? अभी कुछ नहीं लिखना है। ये सारा का सारा जो पार्ट है दोस्तों, जो आपका इन्विजिलेटर रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, है ना? उसके सामने करना, आपको साइन भी वहीं करनी है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी उसी में लिखना है। यहाँ पर जो भी आप लेके जा रहे हो, ये भी सब वहीं काम करना है। मतलब आपको पूरा ब्लैंक लेके चलना है। सारी चीज़ें अपन एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद ही करेंगे। साइन वाइन जो भी लिखना होगा, सब कुछ वहाँ करना है, अभी से कुछ नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, घर से निकलने से पहले एक बात और श्योर कर लीजिएगा आप लोग, कि आप लोग ना जो भी ऐसे गैजेट्स जो हैं वो लेकर ना जाइएगा। कुछ भी मतलब कीमती सामान लेके ना जाएं आप लोग, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर अरेंजमेंट्स होते हैं नहीं होते वो डिपेंड्स, ठीक है? कई सेंटर्स पर अरेंजमेंट होते हैं आपके सामान को रखने के लिए, लेकिन उसके लिए चार्ज लेते हैं वो लोग, राइट? और कई सेंटर्स पर हो सकता है कि अरेंजमेंट हो, फ्री वाले भी हों, तो इसकी कोई श्योरिटी होती नहीं है किसी सेंटर पे, है ना? तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की रहेगी, है ना? तो जो भी कीमती सामान अगर लेके जाओगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। अगर गुम जाएगा तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं उसमें, है ना? तो अपने रिस्क पर लेके जाना। अगर कोई गाड़ी से जा रहे हो, बाइक स्कूटी वगैरह से जा रहे हो, तो डिक्की वगैरह में रख सकते हो, जो भी आपकी मर्जी जैसे रख सकते हो। अगर पेरेंट्स वगैरह के साथ जा रहे हो तो उनके साथ आप उनको देके जाएंगे फिर सामान वगैरह, तो ठीक है? कोशिश करना कि जैसे जो कड़े वगैरह हैं आपके पास में, है ना? या फिर ईयरिंग्स वगैरह जो है वो पहन के ना जाओ। अगर पहन के जाते मतलब पहनते हैं आप लोग, तो कोई बात नहीं, वो टैप वगैरह उस पे लगा देंगे, है ना? और इस तरह की कोई, अब देखो ठंडी का मौसम तो इतना है नहीं कि अब जैकेट वगैरह पहनो, तो वो तो खैर अब ये पहनना है नहीं अपने को। गर्ल्स वगैरह भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ज्वेलरीज वगैरह ना पहने, ना कैरी करें आप लोग, क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर पर वो इंटर नहीं करते हैं, वो फिर वो निकलवाते हैं वहाँ पर मेनली, है ना? कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर, ठीक है? जैसे जो भी मतलब अगर कोई शादीशुदा है तो मंगलसूत्र वगैरह खैर वो तो अलाउ करेंगे, है ना? एयर बैंड्स वगैरह जो होते हैं वो क्लचर वगैरह वो अलाउड कर देते हैं, है ना? तो इस तरह की चीज़ें, बाकी तो
ध्यान रखिएगा थोड़ा ड्रेसिंग का भी, है ना, इस तरह की चीज़ें ना पहन के जाएं आप लोग, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स में ये सारी की सारी चीज़ें आपसे बोल दी पहले ही कि भैया एडमिट कार्ड अपना जो है वो डाउनलोड आपने कर लिया है, उसको लेके जाना है, वैलिड फोटो आईडी लेके जानी है, कुछ भी लेके जा सकते हो विथ जेरोक्स, उसकी जेरोक्स भी आपको चाहिए रहेगी, ठीक है। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ जो आप लोगों ने कहाँ पर अपलोड किए थे, फॉर्म के अंदर जो अपलोड किए थे उसी टाइप के 2 होना चाहिए आपके पास में, है ना। पेन अगर लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा दोस्तों एक काम और कर लीजिएगा, वाटर बॉटल अगर कैरी कर सकते हो तो वाटर बॉटल अपनी लेके जाना, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होगी तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को मतलब डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होने देना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी हल्का हल्का सा पीते रहना बीच बीच में, ठीक है। कोई नर्वसनेस हो जाती है तो हल्का सा अपने को शांत करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहना बीच बीच में, ठीक है, ज़्यादा नहीं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लें तो जैसे आपसे कहा कि भाई जल्दी निकल जाना घर से, है ना, सेंटर टाइम से पहुंच जाना, राइट, हड़बड़ाहट मत करिएगा बहुत ज़्यादा, राइट। तो सुबह टाइम से निकलना और टाइम से सेंटर पहुंच जाएगा, इसलिए जल्दी सो जाना, नींद जल्दी खुलेगी और सेंटर आप टाइम से पहुंच जाओगे बेसिकली, ठीक है। बफर टाइम लेकर चलना अपना, है ना, इस बात की ध्यान रखिएगा क्योंकि लेट एंट्रीज वो लोग अलाउड नहीं करते हैं और फिर बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है बच्चों को। तो बेहतर होगा कि आप टाइम से निकल जाओ क्योंकि वहाँ पर भी लाइन लगती है, कई सारे बच्चे होते हैं, है ना, कई सारे बच्चों की एंट्रीज वहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो टाइम वहाँ पर भी लगता है दोस्तों, ठीक है, क्यूज़ वगैरह में लगी रहती पूरी पूरी। तो बेहतर होगा कि पहले पहुँच जाओगे, पहले आपकी एंट्री हो जाएगी, आराम से पहुँच जाना, आराम से बैठना फिर वहाँ पे अंदर, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गया। अब उसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखा, जैसे ड्रेस का हमने आपको बता दिया कि बॉयज़ जो हैं मतलब भाई बेल्ट वेल्ट कुछ पैंट वगैरह इस तरह के पहन के जाना जो विदाउट बेल्ट भी टिकी रहे, है ना, क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशन सेंटर पर आपके बेल्ट अलाउ नहीं करते हैं, वो बाहर रखवा लेते हैं, शूज़ भी अलाउ नहीं करते हैं, शूज़ भी वो बाहर रखवा लेते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी के साथ जाना, है ना, कि अगर आप शूज़ भी आपको अगर निकालना पड़े तो बाकी दूसरे लोगों को परेशानी बिल्कुल ना हो, ना ही आपको परेशानी हो वहाँ पर, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो उस बात को, है ना। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा छोटी सी। चलिए, उसके अलावा स्पेक्स वगैरह नहीं पहनना है, कैप्स वगैरह आपको पहननी नहीं है, गॉगल्स वगैरह हीरो बन के नहीं जाना है मेनली, है ना, क्योंकि वो सब चीज़ें बाहर निकलवा लेंगे आप लोगों की। उसके अलावा दोस्तों जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाओगे, ये सारा का सारा पार्ट हो गया कि सारी चीज़ें हमने रेडी कर ली, हम एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जल्दी से निकल चुके हैं, हम एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच भी चुके हैं। जब एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाओगे ना तो वहाँ पर ढेर सारे लोग मिलेंगे, ढेर सारे बच्चे मिलेंगे, जो कि कई सारे तो ऐसे होंगे ग्रुप बना बना के आपस में डिस्कशन करते रहेंगे, है ना। तो उस डिस्कशन में अपने को किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना है। उससे क्या होता है दोस्तों, अपना मोरल डाउन हो जाता है अगर हमें कोई चीज़ वहाँ पर नहीं आ रही तो, है ना। वो बोलेंगे अच्छा आपने ये नहीं पढ़ रखा है, आपने इस वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे, आपने ये वाली टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करी है, हमने तो वहाँ से टेस्ट सीरीज पढ़ी थी, आपने वहाँ से पढ़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की निकल कर आती है उस डिस्कशन में। तो उस तरह के डिस्कशन में खुद को इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इस बात का सारे बच्चे ध्यान रखें। हम ना बड़े भावुक हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि जो आप चीज़ें अपने साथ लेके गए हो, कुछ अगर नोट्स वगैरह लेके गए हो, एक लास्ट मिनट रिवीजन के तौर पे किसी किसी को होती आदत, तो उसी को रिवाइज करते चलो, ठीक है। कुछ मोबाइल वगैरह आपको देखना कुछ इंपॉर्टेंट तो वो देख सकते हो उस टाइम पर, लेकिन किसी तरह के इन्वॉल्वमेंट में, किसी तरह के डिस्कशन में बिल्कुल भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। इस बात का आप सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक भाई, है ना। ये चीज़ें होती हैं वहाँ पे। उसके अलावा और क्या पॉइंट सर, कि देखो जब एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे उसके पहले खुद को शांत करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है ना। खुद को शांत करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव थॉट्स लाना बहुत ज़रूरी। नेगेटिव थॉट बिल्कुल मत लेके आएगा कि पेपर कैसा आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं सोचना नहीं है। अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, है ना। इंसान जितने ठंडे दिमाग से सोच पाता ना उतना वो गुस्से में नहीं सोच पाता। बोलते हैं ना कि गुस्से में लिए गए जो डिसीजन रहते हैं उसकी वजह से उसको आगे जाके पछताना पड़ता है, ठीक है। तो अपने दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना बेहतर परफॉर्म कर पाओगे एग्जामिनेशन में, ठीक, क्लियर, है ना। और सुबह जिनका एग्जामिनेशन है भाई नहा धो के जाना आराम से, ठीक है। हल्का फुल्का सा मेडिटेशन अगर कर सकते हो तो कर लीजिएगा, हल्का फुल्का सा कुछ खा के जाना, ठीक है। तो अपने आप को शांत रखना दोस्तों। उसके अलावा देखिए जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपकी एंट्री वगैरह हो जाती है, क्योंकि वो अब तक फोटो वगैरह कैप्चर वगैरह करवाएंगे, है ना, थंब इम्प्रेशन वगैरह लेंगे आप लोग, हर चीज़ वो एंट्री वगैरह करा लेंगे, तो वहाँ पर भी बहुत सारा हौच-पौच होता है। जब बैठ जाओगे आप लोग एक बार से मतलब सेटिंग पर, है ना, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यार जिसे एक तो ये वाला जो पार्ट है टेक्निकल वाला वो चेक कर लेना, मतलब कि जिस सिस्टम पर आप बैठ रहे हो, जिस सिस्टम पे आप बैठे हो, है ना, तो उस सिस्टम पर माउस वगैरह ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिस्टम प्रॉपरली है कि नहीं है ना, चेयर वगैरह सिस्टमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। सिस्टम प्रॉपर वर्क करना ज़रूरी है, उसको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। माउस प्रॉपर वर्क कर रहा है उसको एक बार ज़रूर चेक कर लेना, हिला डुला के, ठीक है, वो देख लीजिएगा अच्छे से। अगर नहीं करता है तो जो इन्विजिलेटर है उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उन्हें बोल दीजिएगा कि सर ये काम नहीं कर रहा है, प्लीज़ चेंज, इसको चेंज कर दीजिए, तो वो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देगा, चेंज करवा लेगा उस टाइम पर, है ना। मिडिल ऑफ द एग्जामिनेशन में करोगे तो आप ही को परेशानी होगी, तो ये चीज़ आप पहले से चेक कर लें, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जब वहाँ बैठ जाओगे आप लोग, जब बैठ जाओगे तो
अपने दिमाग को शांत करना, ठीक है। जिस किसी भगवान की आप पूजा करते हो, आंख बंद करके उनकी 5 मिनट के लिए उनको सोचिएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या, जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आपने मॉक टेस्ट के टाइम पे जो स्ट्रेटेजी यूज़ करी, जो आपने मॉक टेस्ट बनाया है, मतलब जिस स्ट्रेटेजी को आपने मॉक टेस्ट के टाइम पर यूज़ किया है और आपने सोचा है कि उसी को मैं एग्जाम में अप्लाई करूंगा, तो उसी पर रहना। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हैं ना, तो वहाँ पर फिर बस अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो उस बात को ध्यान रखो। आप लोग ये क्लियर रहना पहले से कि मुझे किस सेक्शन के अंदर किस पार्ट में कितना कितना टाइम देना है। जैसे 40-40 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है, तो रीजनिंग में किस पार्ट में कितना टाइम देना है, क्वांट में किस पार्ट में कितना टाइम देना है, इंग्लिश में किस पार्ट में कितना टाइम देना है, मेरी क्लैरिटी पहले से है, ठीक है। उस बात को ध्यान रखना है। स्पीड का, एक्यूरेसी का ध्यान रखना। सिलेक्शन क्वेश्चन, जो सिलेक्शन कर रहे हो क्वेश्चन का, उसका ध्यान रखना कि मुझे पहले सिंपल को उठाना है, फिर मैं मॉडरेट पर जाऊंगा, फिर अगर हो सका टाइम तो मैं जो डिफिकल्टी वाले पार्ट पर उस पर जाऊंगा। थोड़ा सा 1 आध 2 मिनट का बफर टाइम लास्ट के लिए बचा के रखना, ताकि आप लोग चेक कर पाओ कि यार मैंने जो क्वेश्चन सही किए थे, मैंने उनको प्रॉपर मार्क किया कि नहीं किया। एक बार वो जरूर से चेक कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। और किसी भी क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों बहुत ज्यादा स्टक होकर नहीं बैठना है कि अगर डिफिकल्ट है, और शुरुआत डिफिकल्ट से बिल्कुल नहीं करनी है। कभी मत सोचना कि क्वांट के अंदर कैसलेट से मैं शुरू कर दूं या फिर रीजनिंग के अंदर मैं पजल से शुरू कर दूं, कभी मत करिएगा। पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना, वहां से नंबर ग्रैब करना है। क्वांट के अंदर स्पीड मैथ्स है और रीजनिंग के अंदर कई सारे मिसलेनियस टॉपिक्स है, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना, अपना एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर लेके जाएगा। उसके बाद में फिर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। उसके अलावा दोस्तों, आप जब बैठ चुके होंगे, है ना, तो भाई आपके सामने पेपर आएगा, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग, यार देखो सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है मेनली वहाँ पर, ठीक है। वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि आपका या तो इंग्लिश पहले रहेगा, उसके बाद में रीजनिंग, फिर लास्ट में क्वांट रहेगा। ये सीक्वेंसिंग हो सकती है, लेकिन जो भी सीक्वेंसिंग रहे उसके लिए भी प्रिपेयर रखना अपने आप को। ऐसा नहीं कि सर उसमें तो पहले ही आ गया तो मैं तो पूरी तरह से डर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी सीक्वेंसिंग आएगी उसके लिए पहले से अपना माइंडसेट बना के रखो कि जो भी आएगा मेरे को देना, दैट्स इट, कहानी खत्म, है ना। उसके बाद आप बैठोगे आराम से, एग्जामिनेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा बड़े तरीके से, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई, जिस तरह से आप पेपर देने वाले हो, उन सबको दीजिएगा अच्छे से, है ना। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स तो छोटे छोटे से, इनको आप लोग ज़रूर से ध्यान रखें, है ना। और बैठने के बाद में बस अपना एग्ज़ाम प्रॉपरली तरीके से दीजिएगा, है ना। तो अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आपने अच्छे से मेहनत करी है ना। बस अब कल उसकी परफॉर्मेंस देने का काम दिन है एक तरह से, है ना। तो कल बढ़िया तरीके से परफॉर्म करिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एनालिसिस के अंदर मिलते हैं फिर कि किस तरह का पेपर रहा आप लोगों का। सारे लोग एनालिसिस में ज़रूर जुड़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, है ना। और जो अपकमिंग ईयर में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले रहते हैं उनके लिए भी, और स्पेशली हम लोगों के लिए भी, कि यार हम लोगों ने जो मेहनत करी है, वो आप लोगों के लिए जो मेहनत करी है, वो कितना मतलब वो काम आई है मेनली, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है एनालिसिस देना। तो आप लोग कल ज़रूर से जुड़िएगा हम लोग के साथ में एनालिसिस के लिए भी दोस्तों, ठीक है। क्लियर। सिक्वेंसिंग आप सभी को पता है कि वैसे इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, या फिर इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट वाला पार्ट है ना, ये अलग स्ट्रीम, ये राजभाषा और लॉ ऑफिसर का है, ये अपने AFO, IT और HR एंड मार्केटिंग वाले बच्चों का। तो सिक्वेंसिंग हो सकता है कि इसी फॉर्मेट में आपको मिले कि इंग्लिश पहले मिल जाए, रीजनिंग बाद में, फिर क्वांट बाद में मिले, है ना। ऐसा हो सकता है, लेकिन जो भी चेंज मिलेगा आपको, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर पहले से करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बाकी तो बस इतनी चीज़ें हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल ज़रूर से रहा होगा, ठीक है। क्लियर। सो हमें लगा कि यार ये लास्ट मोमेंट पर एक आपके लिए वीडियो बना देना चाहिए, है ना। थोड़ा सा बच्चे कई सारे परेशान हो रहे थे बेसिकली। सो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने दिमाग को बस शांत रखो, बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना, कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब दूर की बातें। बस अपना है 100% देने का काम, अपना 100% देकर आओ कल, ठीक है। अपने कर्म करके आओ, फल की चिंता ज़्यादा नहीं करनी है अभी, ठीक है। चलो दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ज्वाइनिंग दिस वीडियो, एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से करिएगा, कल मिलते हैं एनालिसिस के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।